मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मेरा पेट बहुत भरा हुआ लग रहा है और मुझे नींद आ रही है। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है बेटा? तुमने तो कल रात भी ठीक से नहीं खाया था और अब सुबह भी नहीं खा रहे हो। नहीं मम्मा, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ, मुझे सोने दीजिए। रानो चिड़िया दाना चुनने के लिए घने जंगल में जाती है। रास्ते में उसे समझदार हरिया तोता मिलता है जो रानो को एक जरूरी बात बताता है। रानो बहन, राम राम। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। कल रात जब मैं अपने घोंसले में जागा था तो मैंने देखा कि तुम्हारा कुकू जग्गू के साथ कहीं जा रहा था। अरे तोते भैया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कुकू तो रात को अपने सोने के बांस के घर में मेरे पास आराम से सो रहा था। बहन, माँ का विश्वास अच्छी बात है, पर उस जग्गू कौवे की संगत बहुत बुरी है। वो चोरी करता है। अपने बेटे पर थोड़ा ध्यान दो, वरना पछताना पड़ेगा। ठीक है तोते भैया, आपकी चेतावनी का शुक्रिया। मैं कुकू से बात करूंगी। लगातार 3 रातों से बगीचे से आम गायब होने के बाद किसान को समझ आ गया कि कोई पक्षी रात में आम चुरा रहा है। किसान ने रात में लाठी और बड़ा जाल लेकर छुपने का फैसला किया। चोर पक्षी रोज मेरे सबसे अच्छे आम चुरा कर ले जाते हैं। आज मैं पेड़ के पीछे छुपकर बैठूंगा और इन चोरों को रंगे हाथों पकड़ूंगा। दूसरी तरफ जग्गू और कुकू फिर से उड़ते हुए बगीचे में पहुंचते हैं। जग्गू, अब तो मुझे मेहनत का दाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। चोरी का आम खाने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं। हाँ कुकू, अब तुम असली समझदार बने हो। चलो आज उस बड़े वाले पेड़ के आम खाते हैं। जैसे ही जग्गू और कुकू पेड़ की डाल पर बैठकर आम कुतरना शुरू करते हैं, झाड़ियों के पीछे से किसान चुपके से बाहर आता है और उनके ऊपर भारी जाल फेंक देता है। अरे ये क्या हो गया? जग्गू, मुझे बचाओ, मेरे पंख इस धागे में फंस गए हैं, बचाओ। मैं खुद फंस गया हूँ कुकू, ये तो किसान का जाल है, हम पकड़े गए। आहा, तो तुम दोनों हो वो चोर जो रोज मेरे आम चुराते थे। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को लोहे के पिंजरे में बंद करूंगा और शहर ले जाकर बेच दूंगा। किसान चाचू, हमें छोड़ दीजिए, हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। मुझे मेरी मम्मा के पास सोने के बांस के घर जाना है। सुबह सूरज निकल आता है, लेकिन कुकू सोने के बांस के घर में कहीं नहीं था। रानो चिड़िया रो रो कर पूरे जंगल में अपने बेटे को ढूंढने लगती है। कुकू, ओ कुकू बेटा, तुम कहाँ चले गए? मम्मा तुम्हें ढूंढ रही है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। तभी उड़ती हुई गोरी कौवी घबराई हुई रानो के पास आती है। रानो, ओ रानो, अनर्थ हो गया। हमारा जग्गू और तुम्हारा कुकू दोनों किसान के खेत में आम चुराते हुए पकड़े गए हैं। क्या चोरी? मेरा कुकू चोरी नहीं कर सकता। गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? ये सच है रानो, किसान ने दोनों को पिंजरे में बंद कर लिया है। अगर हम अभी नहीं गए तो वो उन्हें शहर में बेच देगा। रानो चिड़िया और गोरी कौवी तेजी से उड़कर किसान के घर पहुंचती हैं। वहाँ आंगन में एक बड़े लोहे के पिंजरे में कुकू और जग्गू रो रहे थे। मम्मा, मम्मा मुझे बचा लो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसान भाई, मेरे मासूम बच्चे को माफ कर दीजिए, ये तो बहुत छोटा है। इसके सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं इस पर नजर नहीं रख पाई। हाँ किसान साहब, बच्चों से गलती हो गई, आइंदा ये आपके खेत की तरफ देखेंगे भी नहीं। रानू चिड़िया, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत मेहनती और संस्कारी पक्षी हो। तुमने जंगल में सोने के बांस का घर अपनी मेहनत से बनाया है, लेकिन तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। रानो चिड़िया के आंसुओं और उसकी ईमानदारी की साख को देखकर किसान का दिल पिघल जाता है। वो पिंजरे का ताला खोलने की चाबी निकालता है। रानू चिड़िया, सिर्फ तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इन्हें कभी रिहा नहीं करता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरा बेटा कभी किसी की चीज को बिना पूछे हाथ भी नहीं लगाएगा। किसान पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। कुकू रोते हुए उड़कर रानो चिड़िया के गले से लिपट जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मम्मा। किसान के घर से निकलकर दोनों अपने सोने के बांस के घर लौटते हैं। घर पहुंचकर रानो चिड़िया का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है।
कुकू, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने दिन रात तिनका जोड़कर मेहनत करके तुम्हारे लिए ये सोने के बांस का घर बनाया ताकि तुम गर्व से सिर उठाकर जी सको, लेकिन तुमने चोरी करके मेरा सिर शर्म से झुका दिया। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जग्गू की बातों में आ गया था। उसने कहा था कि चोरी का आम बहुत मीठा होता है और उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेटा, चोरी की मिठास सिर्फ कुछ पलों की होती है, लेकिन उसका अंजाम जीवन भर का अंधेरा और पिंजरा होता है। मेहनत की रोटी भले ही सूखी हो, पर उसमें सुकून की नींद होती है। मुझे समझ आ गया मम्मा। अब मैं कभी जग्गू की बुरी संगत में नहीं जाऊंगा और हमेशा आपकी दी हुई सच्चाई की राह पर चलूंगा। इस घटना के बाद कुकू पूरी तरह बदल जाता है। वो जग्गू की बुरी संगत छोड़ देता है और अपनी माँ के साथ मेहनत करके दाना चुनने में मदद करने लगता है। देखो कुकू बेटा, आज तुमने जो दाना मेहनत से ढूंढा है उसे खा कर देखो। बताओ कैसा लग रहा है? मम्मा, ये दाना दुनिया के सबसे मीठे आम से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि ये हमारी मेहनत और ईमानदारी का है। शाबाश मेरे लाल, अब हमारा ये सोने के बांस का घर सच में सोने जैसा खरा और पवित्र हो गया है।